उनके यहाँ पुलिस आती है, कभी एक्सीडेंट हो रहा है, कभी बीमार पड़ गए, और पैसों की दिक्कत तो हमेशा रहती है। पैसे तो होते ही नहीं उनके पास, जब देखो वो मांगते रहते हैं। और आपने कुछ इंसान ऐसे देखे होंगे जिसको आपको लगता होगा ये तो बहुत हरामी इंसान है यार, और उसके पास पैसा भी है, गाड़ी भी है, मकान भी है। देखिए, जब भी हमारी लाइफ में परेशानी आती है, जैसे कि पैसों की कमी, जॉब ना लगना, या जॉब का छूटना, या जॉब ना मिलना, या कोई भी काम ना बनना, या मियाँ बीवी में झगड़ा जो कि डिवोर्स तक पहुंच जाता है, डाउरी केस तक पहुंच जाता है, ये ऐसी परेशानी है जो कि हमें अंदर तक हिला देती है, हमें परेशान कर देती है पूरी तरह से। और ये सीधा अटैक करते हैं हमारे माइंड पर, जिससे कि हम और ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं और हम और चीज़ों को बिगाड़ देते हैं, मतलब कि और परेशानी हमारी लाइफ में बढ़ती चली जाती है खाली नेगेटिव माइंड से। और हम और ज़्यादा परेशान होते रहते हैं, सोच सोच के मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ ही भगवान ने ऐसे क्यों किया। नेगेटिव सोच सोच के हम और चीज़ों को ख़राब कर देते हैं अपनी लाइफ में। देखिए, मैं इस वीडियो में एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप अच्छे इंसान हो, अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये मैं सारी चीज़ें कोई वीडियो देख के नहीं बता रहा, किसी की वीडियो देख के नहीं बोल रहा, ये मेरा खुद का अनुभव है। ठीक है, मैंने भी बहुत परेशानी झेली अपनी लाइफ में, और मुझे पता है कि मैं उन परेशानी से कैसे बाहर निकला हूँ, एक मैजिक की तरह। सब ऊपर वाले का, मुझे विश्वास है ऊपर वाले पे, क्योंकि ऊपर वाला कभी भी गलत इंसान के साथ बुरा नहीं करेगा। ऊपर वाला हमेशा अच्छे इंसान का साथ देता है। ठीक है, तो अगर आपने कुछ नहीं किया, अगर आप अच्छे इंसान हो, किसी का बुरा नहीं सोचा ना किया, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी चल रही है तो। बट आपको पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये परेशानी हमारी लाइफ में किस कारण से आती है, इसका क्या कारण होता है हमारी लाइफ में आने का, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन चीज़ों से निकल पाओगे। तो पहला कारण होता है भाई कि जो भी हमारी लाइफ में परेशानी आ रही है, हो सकता है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बट आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही, या आप कुछ परेशानी फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आपने पिछले जन्म में कुछ गलत कर्म किए या गलत काम किए, जो कि आपको इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं, फेस करने पड़ रहे हैं। अब देखिए, दो इंसान होते हैं। कुछ एक इंसान ऐसा होता है कि जो कि थोड़ी बहुत मेहनत करता है, उसको जल्दी सक्सेस मिल जाती है। और एक इंसान वो होता है जो कि डेली मेहनत किए जा रहा है, रात दिन एक कर रहा है, हार्ड वर्क दे रहा है, पूरा अचीव नहीं कर पा रहा जो उसको चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये कनेक्ट करती है आपके पिछले जन्म से, आप मानो या ना मानो। ठीक है, और आपके सामने एग्जाम्पल है मेरे भाई, बहुत सारे हैं। एक चाय वाला देख लो, चाय वाला जो कि चाय बनाता था रेडी में, आज के भाई बिग बॉस के अंदर आ चुका है वो। बताओ, बॉबी पता नहीं क्या नाम है, मुझे ध्यान याद नहीं है चाय वाले का। फरारी गाड़ी में, जो कि इम्पॉसिबल है भाई, करोड़ों की गाड़ियाँ हैं, और वो भी कुछ ही महीनों में। ये नहीं कि उसने कई साल लगा दिए। कैसे मिल गई? क्योंकि उसके पिछले जन्म के कर्म थे जो कि उसने अच्छे किए थे, जो कि उसको इस जन्म में उसको मिले। और आपने कुछ इंसान ऐसे देखे होंगे जिसको आपको लगता होगा ये तो बहुत हरामी इंसान है यार, और उसके पास पैसा भी है, गाड़ी भी है, मकान भी है। आप बोलोगे यार इसके पास, ये तो हरामी है, भगवान ने इसको ऐसा, मगर इसके पास हर चीज़ है, ये तो खराब इंसान है, इसके पास तो होना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि भाई उसने पिछले जन्म में उसने भी अच्छे कर्म किए हैं, जो उसको इस जन्म में उसको ये सारी चीज़ें मिली। हो सकता है कि वो इस समय लखपति हो, बट उसे होना चाहिए था, अगर उसके कर्म अच्छे होते तो उसको करोड़पति या अरबपति होना चाहिए था, बट उसके कर्म इतने बेकार है इस जन्म में, तो उसको लखपति भगवान ने बना के रखा है। अगर वो अभी भी ऐसी उल्टे कर्म करता रहेगा तो हो सकता है कि आगे जाके वो कुछ भी उसके लाइफ में हो सकता है, और नीचे वो गिर सकता है। तो डिपेंड करता है हमारे कर्म, पिछले जन्म में हमने क्या कर्म किए हैं। तो अगर आपने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं, और अगर आप इस जन्म में भी बुरे कर्म करते हो, तो भाई और नीचे धंसते चले जाओगे, और परेशानियों में बढ़ते चले जाओगे, बड़ी बड़ी परेशानियां। तो देखे ना, आप मर्डर करते हैं, चोरी करते हैं, ये कौन करते हैं? जो कि परेशान हो जाते हैं परेशानियों से,
अरे यार पैसे नहीं है, अरे यार जॉब नहीं लग रही, तो वो क्या करते हैं, चोरी करने लग जाते हैं, लूटपाट मार धाड़, क्योंकि वो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। उनको लगता है सब बकवास बकवास है, पैसा कमाने इजी तरीका यही है, चोरी चारी करो बस, पॉकेट मारी करो। उनका माहौल ही नेगेटिव है, दिमागी नेगेटिव चल रहा है। अगर आप पिछले जन्म में आपने बुरे कर्म किए, अगर आप इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहे हो, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, लोगों की हेल्प करते हो, तो आपके साथ भाई ये परेशानी जरूरी नहीं कि ये आपकी हमेशा रहने वाली है। हो सकता है कि 1 साल के लिए रहे, 2 साल के लिए रहे, हो सकता है कि इसके 3-4 साल बाद आपको सक्सेस मिल जाए, और इतनी अच्छी सक्सेस मिल जाए कि आप बोलोगे ये तो मैजिक हो गया। क्योंकि हो सकता है कि आपके काम रुक रहे हो, बिकॉज आपके प्रीवियस जो आपने बुरे कर्म किए पिछले जन्म में, उसकी वजह से आपके काम रुक रहे हो, आपके काम ना बन रहे हो, आपकी जॉब ना लग रही हो, या आपका काम में मन ना लग रहा हो, ये भी हो सकता है। तो आपको एकदम पॉजिटिव रहना है। बहुत सारे क्या होते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। अरे मेरे साथ ही ऐसे क्यों, अरे मेरे साथ ही ये डिवोर्स क्यों हुआ है, मेरे साथ ही ये केस क्यों हुआ है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ना दहेज लिए ना कुछ भी लिया, मेरे साथ ये डिवोर्स क्यों हो रहा है, या मेरी जॉब क्यों नहीं लग रही। तो सोच सोच के और चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। ये रियलिटी है, ये हकीकत है जो मैं बता रहा हूँ। तो आपको पॉजिटिव रहना है कैसे, कि भाई हो सकता है कि मैंने पिछले जन्म में कुछ गलत किया है, जो कि मैं इस जन्म में भुगत रहा हूँ, तो आगे भगवान मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही करेगा। ये पॉजिटिव माइंड लेके आपको चलना है कि जो मेरे साथ होना था वो मेरे साथ हो गया, और मैंने उसको झेल लिया, बट आगे जो भी मेरे साथ होगा सब अच्छा ही होगा भगवान की दुआ से, और भगवान हमेशा अच्छे लोगों का साथ देता है। ये मानो या मानो ना मानो, जैसे पांडव है, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। जैसे पांडव के साथ कौन थे, श्री कृष्ण जी थे, भगवान साक्षात भगवान उनके साथ थे, तब भी उन्होंने इतनी सारी परेशानी झेली भाई, अपना राजपाट गया, 13 साल का वनवास, जबकि कृष्ण जी उनके साथ थे। अगर कृष्ण जी चाहते तो ये चीज़ होने ही नहीं देते उनके साथ, महाभारत ही नहीं होता। बट क्यों, क्योंकि भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करते किसी की, जो भी लिखा है वो तो झेलना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा इस जन्म में। बट भगवान ने उनको रास्ता दिखाया कि भाई हाँ ये रास्ता है तुम्हारे लिए, इस रास्ते पे चलो, और वो उन रास्तों को फॉलो करते चले गए पांडव, और उनमें जीत हासिल हुई महाभारत में। उनके साथ अच्छा हुआ फिर, जब उनको उन भगवान को फॉलो करते चले गए तो उनके साथ अच्छा हुआ उसके बाद। तो भाई अगर आप अच्छे इंसान हो तो भगवान आपके साथ है, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे इंसान हो तो भाई हमेशा भगवान आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर आप पूजा पाठ करते हो या नहीं करते हो, कोई मैटर नहीं करता भगवान को, बट आप अच्छे इंसान हो, इसलिए भगवान आपकी मदद करेगा। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। जैसे कि मुझे नहीं पता मैं किस तरह से, मैंने इतनी परेशानी झेली अपनी लाइफ में, और मुझे नहीं पता मैं किस तरह से वहाँ से निकल पाया बिल्कुल आराम से। ऐसा लगे कि सारे लोग मेरे लिए ही बैठे हो, मेरे ही काम के लिए बैठे हो। मुझे आसानी हो गई वहाँ से निकलने में बिल्कुल। तो ये काम करता है बिल्कुल आराम से। तो आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। दूसरा कारण हो सकता है कि जैसे बोलते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में परेशानी आ रही है, आपके अच्छे के लिए ही आ रही है। क्या होता है, फ्यूचर में आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है, फ्यूचर में आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए आपकी लाइफ में परेशानी आ रही है। आपकी जॉब नहीं लग रही या आपकी जॉब छूट गई, हो सकता है कि आपको भगवान ने कुछ और लिखा हो कि आप बिजनेस करो या यूट्यूब में चैनल बनाओ, कुछ भी हो सकता है। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपकी, वो आपको पता होगा। कहीं भी आपकी कोई भी आप काम करोगे तो वो आपको क्या पता वहाँ आपको सक्सेस मिल जाए। इसलिए भगवान चाह रहे कि आप नौकरी ना करो, क्योंकि आप वहाँ 25,000 कमा रहे हो, वहाँ 30,000 कमा रहे हो। भगवान ने लिखा है आप भाई 50,000 50 लाख रुपए कमाओ, 1 करोड़ कमाओ। तो वो कैसे कमाओगे, जब जॉब छोड़ोगे तभी तो कमाओगे। बिजनेस करोगे या कुछ बड़ा काम करोगे, एनीथिंग एल्स, वो तभी तो करोगे जब वहाँ से जॉब से छोड़ोगे। और आपको लग रहा है यार जॉब छूट रही तो मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत ही फूटी पड़ी है। नहीं मेरे भाई, अगर आप अच्छे इंसान हो तो भगवान आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो उसको पॉजिटिव वे में लो, पॉजिटिव में सोचो कि हाँ भाई इसका भी कोई रीजन होगा। अगर मेरी जॉब नहीं लग रही तो इसका भी कोई रीजन होगा। तो कोशिश करो कि अपने आसपास की चीज़ों में ढूंढना शुरू करो कि मैं क्या कर सकता हूँ।
ठीक है। हो सकता है कि आपके लिए अच्छी जॉब भगवान ने सोच रखी हो सकता है गवर्नमेंट जॉब सोची हो, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, भगवान ने गवर्नमेंट जॉब सोच रही हो जहाँ आपकी सैलरी अच्छी हो, कुछ भी हो सकता है। बट ये पॉजिटिव इंसान के लिए की बात कर रहा हूँ, जो अच्छा इंसान है। ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूँ ना सारी चीज़ें, ये भगवान तभी हेल्प करेगा जब आप अच्छे इंसान हो। ठीक है, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, तो आपके अच्छे के लिए ही हो सकता है कि आपको कुछ सीखने को मिले। क्योंकि जब भी हम अपनी लाइफ में परेशानी फेस करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छे के लिए ही, ताकि हम आगे जाके स्ट्रांग हो सकें और ज़्यादा उन चीज़ों को फेस कर सकें जो कि हमारी लाइफ में आने वाली है, जिनसे हम आराम से उनसे निकल सकें। इसलिए क्या क्या पता हमारी लाइफ में परेशानी आ रही है कि ये इसको आगे जाके इनको फेस कर सके या इनसे सीख सके कि भाई मैंने अब ये गलती नहीं करनी, क्योंकि मैंने जो गलती की थी पास्ट में मुझे भुगतना पड़ा था, तो मैंने ये गलती अब आगे नहीं करनी। तो इस चक्कर में भी आप परेशानी, क्योंकि परेशानी से ही हमको सीखने को मिलता है, किताब से नहीं मिलता। किताब से आपको एजुकेशन मिलती है, बट सीखने को आपको तभी मिलेगा जब आप परेशानी फेस करोगे अपनी लाइफ में, तभी आप आगे जाके सक्सेस हो पाओगे। क्योंकि आपको पता है कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है अब, क्योंकि मैं सारी चीज़ें फेस कर चुका हूँ, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता है, तो वो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है आगे इन फ्यूचर। तीसरी परेशानी कहाँ से आती है मेरे भाई? आपके कर्म से, जो कि आप अभी इस टाइम कर रहे हो। अगर आप नेगेटिव इंसान हो, नेगेटिव सोच रहे हो, लोगों के बारे में गलत सलत बोल रहे हो, चुगलियाँ कर रहे हो, बुराइयाँ कर रहे हो, तो भाई नेगेटिव ही चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, एक नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं ये बातें कोई वीडियो देख के नहीं कर रहा, ये मैंने आसपास में देखे हैं। एक घर है हमारे आस पड़ोस में जहाँ डेली ही लड़ाई होती रहती है, हफ्ते में 5 दिन तो फिक्स है। उन्होंने फिक्स कर रहा है कि 5 दिन हमने लड़ाई करनी है। लात घूसे, दरवाजे जोर जोर से मारना, बर्तन फुटना, गालियाँ देना तेज तेज की, जो कि पड़ोसी सारे सुन ले आराम से। बाहर आने की पड़ोसी को जरूरत नहीं पड़ती, अंदर ही सुन लेते उनकी गालियाँ, इतनी तेज तेज की बोलते हैं। मार धाड़, गाली गलौज। तो वहाँ क्या कैसी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं उनके यहाँ? पुलिस आती है, कभी एक्सीडेंट हो रहा है, कभी बीमार पड़ गए, और पैसों की दिक्कत तो हमेशा रहती है। पैसे तो होते ही नहीं उनके पास, जब देखो मांगते रहते हैं। यहाँ तक कि खाने के लिए मांगते रहते हैं कि चावल दे दो, ये दे दो। क्यों? और भाई पूजा करने में भाई ऐसे बोलोगे कि भाई इससे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं, पूजा ऐसे करते हैं। अरे भाई पूजा से कोई भी भगवान को नहीं चाहिए आपकी पूजा। पूजा भाई यहाँ से अपना मन साफ रखो, मन और दिमाग साफ रखो, दूसरे के प्रति अच्छा सोचो। अब भाई पूरे दिन, क्योंकि उस घर में, जिस घर में ये सारी चीज़ें होती है ना, लड़ाई वगैरह डेली, हफ्ते में जैसे मैं बोला 5-6 बार या डेली, वहाँ एक ना तो एक बंदा नेगेटिव जरूर होगा। और लिख के ले लो भाई, लिख लो, ये बात को नोट कर लो मेरी। एक ना तो एक बंदा नेगेटिव होगा, 101%। हो ही नहीं सकता कि वहाँ बंदा कोई सारे पॉजिटिव हो। मैं विश्वास ही नहीं कर सकता। जिस घर में डेली लड़ाई हो, मैं महीने में एक बार लड़ाई तो हमारे यहाँ भी हो जाती है, कभी कभी बोलचाल हो जाती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जहाँ हफ्ते में डेली ही 5 दिन तो फिक्स है कि लड़ाई होनी है, मैं उस घर की बात कर रहा हूँ। वहाँ एक ना तो एक बंदा नेगेटिव जरूर होगा, 101%। आप चाहे आपके आसपास में कोई ऐसा घर होगा, आप पूछ लेना, वहाँ जाके पता लग जाएगा आपको मेरी बात से। क्योंकि मुझे पता है, जहाँ जहाँ लड़ाई होती है वहाँ दोनों मियाँ बीवी दोनों ही पागल है, इतने नेगेटिव की पूछो मत। तो नेगेटिव है इसलिए तो लड़ाई करते रहते हैं, उनकी आपस नहीं बनती, मार धाड़, गाली गलौज। तो भाई नेगेटिव चीज़ें तो अट्रैक्ट होगी वहाँ पर, क्योंकि घर का माहौल ही आपका नेगेटिव है। तो नेगेटिव चीज़ें ही, परेशानियाँ आपकी लाइफ में आएगी। पैसों की कमी, हॉस्पिटल, पुलिस केस, पुलिस आ रही है डेली, पड़ोसी से मार धाड़, गाली गलौज, ये क्या है? ये नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट होगी। यहाँ कभी पॉजिटिव चीज़ अट्रैक्ट नहीं होगी, और वहाँ हमेशा पैसों की रहती है कमी। अब ये भगवान ने, अब ये बोलो कि किस्मत की बात नहीं भाई, ये आपके थॉट, क्योंकि आपने घर का माहौल, आप ही खुद ही नेगेटिव हो। आपके घर में क्या चल रहा है पहले वो देखो, नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, गाली गलौज, मार धाड़, कलेश, तो उस घर में हमेशा ही नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट होती है।
एक घर और था मेरे बगल में ही। वहाँ क्या था, दोनों मियाँ बीवी की डेली लड़ाई होती रहती थी, डेली गाली गलौज मार धाड़, मारता था अपनी बीवी को डेली। एक दिन क्या किया, उसने धक्का दे दिया अपनी वाइफ को, और वो उसका सर लगा, गिरी और उसका सर लगा दीवार में, और दीवान होता है ना बेड, बेड के कोने में, और वहीं वो मर गई। अब वो कहाँ है, जेल में, उसका पति, और दो बच्चे भी है, बच्चे रह रहे हैं अब दादा दादी के पास। अब बोलो ये किस्मत, किस्मत नहीं मेरे भाई, आपने खुद इन चीज़ों को बुलाया अपनी लाइफ में, डेली लड़ाई झगड़ा करके, गाली गलौज करके, मारपीट करके, कलेश करके, घर का माहौल ही आपने ऐसा बना दिया, तो वो चीज़ें अट्रैक्ट होगी और आराम से आएगी ये चीज़ें। और इसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने ही क्रिएट की है अपनी लाइफ में। जो जेल आपने सोची है, आपने खुद ही क्रिएट की है, कोई आपकी किस्मत खराब नहीं थी, क्योंकि आपने गलत काम किए, आपने बुरा किया, इसलिए आपको बुरी चीज़ मिली। आपने बीवी को मारा, चाहे आपने गलती से धक्का दिया, बट आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वाइफ ख़त्म हो गई। तो उस घर में ऐसे ही चीज़ें अट्रैक्ट होती है, इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। आप देख लेना उस घर में एक ना तो एक, उसमें उस घर में क्या था, उसकी वाइफ अच्छी थी, जो वाइफ मरी ना उसकी, वो अच्छी थी बहुत, क्योंकि पड़ोसी से पता चल जाता है, बात बुत करने, बहुत अच्छी थी वो। और उसका पति शक्की था, शक किया करता था, मिल गया फल। तो उसकी वाइफ की भी वो रही होगी किस्मत, जो कि उसको ऐसा पति मिला। कुछ पिछले जन्म में उसको ऐसे कर्म किए होंगे जो उसको इस जन्म में ऐसा पति मिला और मौत मिली। तो ये सारे देखिए, आप मानो ना मानो, ये सारी चीज़ें हमारे पिछले जन्म से, पिछले जन्म के कर्म या इस जन्म के कर्म, बुराइयों जो हम कर रहे हैं, बुरी बुरी चीज़ें। पूजा पाठ आप कर रहे हो, ठीक है, पूजा पाठ मैं भी करता हूँ, 10-15 मिनट मैं करता हूँ शाम के टाइम, बट भाई पूजा पाठ भी जरूरी है, बट इसके साथ साथ, पूजा पाठ के साथ साथ अपना माइंड दूसरों के प्रति अच्छा, भाव अच्छा रखना है दूसरों के प्रति, अच्छा सोचना है दूसरों के प्रति भी, अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचना है। ये चीज़ें बहुत काम करती है आपकी लाइफ में। जितना बुरे काम करोगे उतना ही बुरा बुरा आपकी लाइफ में होता रहेगा। तो इस कारण से हमारी लाइफ में परेशानी आती है। अगर आप अच्छे इंसान हो तो आपको डरने की बिल्कुल भी 1% भी, बोल रहा ना, 1% भी डरने की जरूरत नहीं है। तो यही थी वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया जो मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। बताना क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और किस चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, क्या आप जानना चाहते हो, किस चीज़ के बारे में और जानना चाहते हो, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इस वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।